राम मंदिर चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन किसी भी ट्रस्टी का नाम नहीं है। सोचिए, पैसा गिनने वाले लोगों पर चोरी का केस दर्ज हुआ है, जबकि सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने चांदी की ईंट, ये तस्वीरें जो देख रहे हैं सिंधी समाज का, ये कह रहे हैं कि हमने चांदी की ईंट, अब तो इन्होंने तस्वीरें भी जारी कर दी। पहले कहा जा रहा था ये झूठ बोल रहे हैं। काग भूसंडी, उसकी भी तस्वीरें जारी है, वो सब चंपत राय को दी गई थी। तो तीन जो छोटे लोग थे जो पैसे गिनने का काम करते थे, उन तीनों पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है, लेकिन किसी भी बड़े ट्रस्टी पर एफआईआर दर्ज नहीं है। वहीं संजय सिंह ने करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप का एसआईटी को सबूत दिए हैं, जो जमीन में स्कैम हुआ था। तो क्या राम मंदिर चोरी में छोटे मछलियों को फंसाया जा रहा है और बड़े मछलियों को बचाया जा रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है जो बताऊंगा। और साथ ही चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जरूरी नहीं कि आप भारतीय नागरिक हैं। अब सरकार कह रही है कि पासपोर्ट भी जरूरी नहीं कि आप भारतीय नागरिक हैं। तो आखिर वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे आप साबित करेंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं? आधार है आपके पास, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप भारतीय हैं। इस खबर पर ही बताऊंगा। और सोचिए, राजस्थान में एक ठेले वाली जो महिला थी, उन पर गर्म पानी गिर गया। ये होता है वीआईपी काफिला, इस पर भी बात करूंगा। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो 3 लोगों पर राम मंदिर वाले जो प्रोटेस्ट है, उसमें जो है चोरी का जो मामला है राम मंदिर का, उसमें 3 लोगों पर एफआईआर हुआ है। वो 3 लोग कौन है, सो सुनिए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में पहली एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर अलग अलग धाराओं में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद अयोध्या में टिन्नू यादव, लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा के खिलाफ 306, 316, 317, 61 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब बताइए, सवाल ये है कि इसमें वो सारे ट्रस्टी जो हैं, क्या वो बचा दिए गए हैं? अब ये तस्वीर देखिए, 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं थी। ये तस्वीरें साफ है कि चंपत राय को दी गई थी, ये गायब है। हीरे का हार, टीवी वाले खबर चला रहे हैं कि हीरे का हार गायब है। हीरे के हार गायब हैं, उस पर वो हीरे का हार किसके पास गया? ये जो कुशान भुसुंडी दिया गया था, वो कौन हुआ? अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी केस में एफआईआर दर्ज हुई है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती जांच के आधार पर यह एफआईआर कराई, जिसमें 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं। राम मंदिर चोरी की एफआईआर में मंदिर ट्रस्ट के किसी भी सदस्य का नाम नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि जो आरोपी बनाए गए हैं 8 लोग, उसमें राम मंदिर ट्रस्ट का एक भी शख्स नहीं है। सोचिए, तो क्या छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग बताइए, राम मंदिर चोरी में सबसे बड़ा अपराधी टिन्नू यादव को बताया जा रहा है, जो चंपत राय का ड्राइवर है। तो क्या राम मंदिर में ड्राइवर जो है वो इतनी चोरी कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, तस्वीर देखिए, राम मंदिर में हीरे का हार गायब हो गया था और लोग पूछ रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के हमले बंद हो गए, गजनी भी मर गया, गुलाम वंश भी खत्म हो गया, तैमूर का हमला भी नहीं हो रहा है, मुगल भी चले गए, अहमद शाह अब्दाली भी लूटने नहीं आ रहा है, अंग्रेज भी चले गए, फिर भी राम मंदिर को लूटने वाले लोग कौन हैं? सोचिए, जो स्वर्ण मंदिर है गुरुद्वारा पंजाब के अमृतसर में, वहां 900 किलो सोना मढ़ा हुआ है, 100 साल से ऊपर हो गया।
1830 के आसपास कहा जा रहा है कि सोना मारा गया था। आज तक चोरी नहीं हुआ है, 1 ग्राम नहीं घटा है। किसी बुद्ध विहार में चोरी नहीं होती है, किसी मस्जिद में चोरी नहीं होती है। और राम मंदिर में चोरी हो गया, अभी नया राम मंदिर बना है। और सोचिए, इसीलिए बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि हमारा बुद्ध विहार जो बोध गया का है वो तो हमें दे दो। तो राम मंदिर ट्रस्ट में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बड़े लोगों को, चंपत राय इसके मुख्य न्यायाधीश होंगे और अनिल मिश्रा, गोपाल राय उनके सहयोगी। सोचिए, अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किया है, राम मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा चोरी में एफआईआर दर्ज कराई गई। और सबसे बड़ी खबर यह है कि खुद अपना नाम एफआईआर से काट दिया गया, बस कुछ छोटी मछलियों को टांग लिया। पहले खुद ही तय किया जांच किससे करानी है, अब खुद ही तय करेंगे कि आरोपी कौन होगा। अब जल्दी खुद ही फैसला करेंगे किसे लटकाना है, किसे बचाना है। तो टिन्नू यादव जो हैं वो सबसे बड़े आरोपी बनाए गए हैं। अब आप लोग ये तय कीजिए, इस देश में एक तो पहले ही दलित पिछड़ा ट्रस्ट में नहीं है, टिन्नू यादव ड्राइवर, उसको सबसे बड़ा आरोपी बना दिया गया है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई, जिसमें टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकूल मिश्रा के नाम हैं। लेकिन कोई भी बड़े ट्रस्टी का नाम नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब पर 1830 में 900 किलो सोना लगाया गया था। आज तक 1 ग्राम सोना भी कम नहीं हुआ है। आप समझिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब एक दूसरी खबर बता रहा हूं। अगर आप जल्दबाजी में पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको 5,000 रुपये देने होंगे, और नहीं तो 2,500 रुपये देने होंगे। मतलब पासपोर्ट बनाने का खर्चा बढ़ गया है। लेकिन आपको बता दूं कि पासपोर्ट ये नहीं साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और इसके पीछे का तर्क समझिए, वो तर्क बड़ा अजीब है और ये बात आपको समझना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री हमारे पास हैं, आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, वोटर आईडी कार्ड ये भी नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास पासपोर्ट है ये भी नहीं, नरेंद्र मोदी के पास बैंक अकाउंट है ये भी नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास पैन नंबर है, नरेंद्र मोदी के पास डिग्री कॉलेज है। सुप्रीम कोर्ट, विदेश मंत्रालय के ये डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप साबित नहीं करते हैं, क्योंकि एसआईआर में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं माना गया है। अब चुनाव आयोग का पासपोर्ट भी नहीं है, तो ये आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, नोटरी से 150 में लिखवाए गए रेंट एग्रीमेंट पर ही मेरी आस्था बची है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, पासपोर्ट भी अब आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं। और इसी को लेकर कुछ और बड़ी खबरें जो लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपको बताऊं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत सरकार ने पासपोर्ट की कीमत बढ़ा दी है, 1500 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई है, 2000 से बढ़ाकर 3500 कर दी गई है 60 पेज वालों की। तो नागरिकता लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग लिख रहे हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र जो आज सबके पास है ही नहीं, फॉर्मर किसान आईडी, मार्कशीट ये भी सबके पास नहीं है। आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जिससे आप साबित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। तो सोचिए, आपको समझना है। मेरी कोशिश होती है कि उन तमाम खबरों को आपको दिखाया जाए। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। बाड़मेर में लगातार मस्जिदें तोड़ी गई हैं, इसको लेकर लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया है। 504 करोड़ का घोटाला, 60 करोड़ अपने अकाउंट में। हरियाणा के आईएएस पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक का श्रेय मोदी जी ने लिया था। चंदा चोरी का श्रेय कौन लेगा? ये सबसे बड़ी खबर है। और ये तमाम तस्वीरें, सोचिए, चंपत राय को पूरी क्लीन चिट दे दी गई है। और बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह के बेटे को वहाँ उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अब ये तमाम लोग जो दरी बिछाते हैं उनको समझना है, जो लोग बहुजन दलों पर लगाते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल घोटाला, 333 करोड़ के एग्रीमेंट पर 100 रुपये का स्टाम्प है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरकारी अधिकारियों का काम सिर्फ चूना लगाना है, फिर चाहे वो जनता हो या खुद अपनी सरकार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल घोटाला, 333 करोड़ के एग्रीमेंट पर
100 रुपये का स्टाम्प है। संजय सिंह ने सारे जो पेपर हैं वो जमा करा दिए हैं और न्यूज़ 18 के पत्रकार यतेंद्र शर्मा बीजेपी यूपी के प्रदेश मंत्री बना दिए गए हैं। ये भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से इस देश में जो छोटी बड़ी खबरें तमाम आपको जानना चाहिए। और बिहार सरकार ने ईसा फाउंडेशन को 15 एकड़ जमीन 99 साल के लीज पर दी है। सरकार ने मुंगेर जिला के तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए 15 एकड़ जमीन ईसा फाउंडेशन को दी है। यह सोचिए ये वही हैं जो इनको एक शमशान घाट भी दिया गया है। तो ये अब पहले इस देश में स्कूल अस्पताल के लिए सरकारें ज़मीन देती थी, अब बाकायदा मंदिर बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो अलॉट की जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर है। और गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या पाप है। बिहार पुलिस ने पाप किया, उसे सज़ा भोगना होगा। ये बाबा हैं ये। तो सोचिए इस देश में ब्राह्मण समाज की हत्या हो जाए तो वो पाप है, भले वो आरोपी हो, उसका एनकाउंटर हो जाए तो वो पाप है। बाकी की हत्या सब जायज़ है, बाकी का कानून पचड़ा चलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।